हेलो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि वर्डप्रेस का फर्स्ट लेसन। तो आइए हमारे साथ, और मैं आपको इस लेसन में आज का जो लेसन है वो है वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनाया जाता है, वेबसाइट क्यों वर्डप्रेस पर क्यों बनाना बेटर है, वो सारा डिटेल्स मैं इस वीडियोज़ में बताने वाला हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो आपको हर एक स्टेप को, हर एक चीज़ को आपको ध्यान से कनेक्ट करना होगा। तो आप पूरा ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और समझिए। अगर कोई भी कुछ पूछना हो, कुछ भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो हमें जाकर कमेंट में बताइए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है वर्डप्रेस का लेसन नंबर 1। तो अगर आप लोग ज्वाइन किए हैं फर्स्ट बार तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, ताकि लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखो ताकि इसका और भी स्टेप और भी लेसन आए तो आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स नंबर 1, लेसन नंबर 1 वर्डप्रेस का, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपको बताया, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्यों बनाएं, तो वर्डप्रेस होता क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि पहले जो वेबसाइट बनता था कुछ दिन पहले, तो वो पहले जो वेबसाइट बनता था वो कोडिंग के थ्रू बनता था। कोडिंग के थ्रू बनता था। उसमें हम क्या वो वेबसाइट बनाने के लिए हमको क्या क्या जानना ज़रूरी पड़ता था। HTML, C++, जावा, JS वगैरह हमको जानना पड़ता था। ये सब हमको जानना पड़ता था। कोडिंग हमको जानना पड़ेगा, HTML हमको जानना पड़ेगा और CSS जानना पड़ेगा, और JS, PHP ये सब में से हमको किसी भी नॉलेज होना चाहिए, तभी हम एक वेबसाइट बना सकते थे। लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है कि आपको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना कोडिंग के, बिना HTML के, बिना CSS के, बिना JS के, PHP के आप आसानी से प्रोफेशनली तरीका का वेबसाइट बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले होता था क्या कि कोई भी छोटा बिजनेसमैन वो अपना वेबसाइट बनाने के लिए एक वेब डेवलपर को हायर करते थे। तो उसमें क्या होता था कि उसके लिए एक वेब डेवलपर को रखना पड़ता था और उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता था। तो उस सब से बचने के लिए अब उसके लिए क्या निकाला गया, वर्डप्रेस को निकाला गया, जिसमें आप इजी तरीक़ा से कोई भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बिना कोडिंग से आप कोई भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली जो वर्डप्रेस है वो किस पे काम करता है, CMS पे काम करता है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन या सिस्टम बोल सकते हैं उसको। तो ये वर्डप्रेस है ना, ये वर्डप्रेस ये आपका काम करता है किस पे, CMS पे काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन या सिस्टम। तो ये काफ़ी इसका जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी इजी है। आप जब यूज़ करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, काफ़ी इजी और स्मूथ है। आप कोई भी किसी टाइप का भी वेबसाइट आप इजीली तरीक़ा से और क्विकली बना सकते हैं। ठीक है। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। और देखा जाए कि अभी जब से वर्डप्रेस आया है तब से अभी तक का जो ट्रैफिक है जो वेबसाइट बनता है वर्डप्रेस पे, वो 100 से 34% अभी जो जितना भी वेबसाइट है 34% वेबसाइट वर्डप्रेस पे बन रहा है। 34% वर्डप्रेस का साइट बन रहा है, बाकी सब CSS कोडिंग, HTML, JS, PHP के थ्रू बनता है। तो ये जान लिए। उसके बाद हमको
तो जैसा कि आप जान सकते हैं, ये नहीं कि वर्डप्रेस भी है, और भी है वर्डप्रेस से रिलेटेड और भी वेबसाइट है जो कि आपको एक प्रोफेशनली तरीक़ा से एक वेबसाइट डेवलप करके देती है। तो उसका नाम मैं बताता हूँ, विक्स। आप जब यूट्यूब देखते होंगे, यूट्यूब वगैरह देखते होंगे या नेट चलाते होंगे, तो आपको wix.com का वेबसाइट का एडवर्टाइजिंग ज़रूर मिलता होगा, आपको कभी ना कभी ज़रूर मिला होगा। तो ये सब ये भी प्रोफेशनली तरीक़ा से वेबसाइट डेवलपिंग करवाते हैं। और वेबली करके भी एक वेबसाइट है, उससे भी एक प्रोफेशनली तरीक़ा से और इजी तरीक़ा से आपको वेबसाइट डेवलपिंग इससे भी हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर से। लेकिन हमें ये सब से नहीं करना है, क्योंकि ये सब अभी मतलब अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम होगा वेबसाइट बनाने में या कुछ भी सपोर्ट के लिए, तो ये इसका जो है सपोर्ट नेट में इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो जल्दी मिलने वाला नहीं है, बहुत कम मिलने वाला है। मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। अब क्योंकि वर्डप्रेस पे जितना वीडियो आपको वर्डप्रेस में मिल जाएगा ना, ये वेबसाइट कैसे डेवलप करना है, क्या करना है, उससे कम ही आपको ये विक्स और वेबली पे मिलेगा। तो इसलिए मैं रेकमेंडेड करता हूँ कि आप जो भी वेबसाइट बनाएं वो वर्डप्रेस के थ्रू बनाएं। ये काफ़ी इजी है और काफ़ी स्मूथ है, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप आसानी से इस पर वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं, आप ये समझ गए कि वेबसाइट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, और वेबसाइट मतलब वर्डप्रेस में ही बनाना है क्यों, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं, जब हमको एक वेबसाइट बनाना ही है तो अब हमको क्या करना है, उसके लिए हमको सिंपली फर्स्ट स्टेप मेरा होगा कि आपको एक डोमेन लेना होगा। आपको एक डोमेन लेना होगा जो कि किसी भी नाम से, एक यूनिक नाम से होगा, यूनिक नाम से होना चाहिए। तो आपका आइडेंटिटी दिखाता है, आइडेंटिफिकेशन दिखाता है कि आप क्या है, आपका वेबसाइट क्या है। जैसे सपोज़ किसी का वेबसाइट है, उसको आप बताने मतलब उसको किसी भी मतलब पहचानने के लिए क्या करते हैं, उसका वेबसाइट का नेम होना चाहिए। किसी वेबसाइट को हम कैसे पहचानेंगे, उसका नेम से हम पहचानेंगे। जैसे अमेज़ॉन, हम कैसे पहचानेंगे, उसका नाम मतलब वेबसाइट्स मतलब उसका नेम से ही पहचान जाएंगे। तो ये एक आइडेंटिटी होता है। तो उसी लिए हमको एक वेबसाइट का आइडेंटिटी देने के लिए, जैसे एक स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उसी तरीक़ा से एक वेबसाइट का भी आइडेंटिटी होता है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। सिंपल समझने के लिए आप डोमेन का मीनिंग आप देख सकते हैं नेट में जा कर के, बट मैंने आपको समझाने के लिए बोला। तो इसी तरीक़ा से जो कि मेरा एक वेबसाइट है nayakumar.com से, आप नेट में जा कर के सर्च करने से आपको मिल जाएगा। nayakumar.com जब सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं nayakumar.com, ये मेरा क्या हो गया, डोमेन है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी। जो मेरा वेबसाइट का क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो ये मेरा आइडेंटिटी हो गया। अब इसी तरह ये तो आप इससे जान सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर में होस्टिंग। होस्टिंग है क्या, पहले ये हम देखेंगे। होस्टिंग क्या है। होस्टिंग, सपोज़ आप समझ लीजिए आपको एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए ना, जिसके लिए आपको एक लैंड की ज़रूरत होगी, ठीक है। कुछ पैलेस की ज़रूरत होगी जिसमें आप लैंड को बना सकते हो। तो एक पैलेस की ज़रूरत होगी जिसमें आप वेबसाइट मतलब एक घर बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए एक वीडियोज़, ऑडियो, टेक्स्ट, ये सब को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको एक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हार्ड डिस्क वगैरह स्पेस होता है ना, उसी तरह एक स्पेस की ज़रूरत पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं होस्टिंग। तो ये स्पेस को ही होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा होस्टिंग क्या है। होस्टिंग एक स्पेस है जहां हम सारा वेबसाइट का
सारा चीज़ को वहाँ पे बिल्ड करेंगे, रखेंगे लाइफ टाइम, जितना जब तक रखना है हमें और जब तक हमको बनाना है वेबसाइट का सारा काम। तो एक जैसे एक मकान बनाने के लिए, एक हाउस बनाने के लिए एक ज़मीन का ज़रूरत, लैंड का ज़रूरत पड़ता है, उसी तरीक़ा से एक वेबसाइट को बनाने के लिए एक होस्टिंग का, स्पेस का ज़रूरत पड़ता है हमें। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ये होस्टिंग क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट, अमेज़ॉन। जैसे आप ये देख रहे होंगे ना, जैसे nayakumar.com से आप जान गए होंगे कि ये आइडेंटिटी मतलब एक डोमेन नेम है। ये इसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। ये वेबसाइट का क्या है? एक आइडेंटिटी है। तो जो अमेज़ॉन है, ये अमेज़ॉन क्यों बना है? ये बहुत सारे ये मतलब इसको हम कैसे पता चलेगा? मतलब ये nayakumar.com से पता चलेगा कि ये मेरा मतलब पर्सनल वेबसाइट है, ये समझ में आ जाता है। लेकिन उसी तरीक़ा से अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन को पहले कोई नहीं जानता था। इसको कब जानने लगा? जब ये बहुत सारे एडवर्टाइज़ करवाए टीवी पे, बहुत सारे जगह पे एडवर्टाइज़ करवाएं, तभी हम इसको जान गए कि हाँ ये एक प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट सेलिंग कराता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का ये काम करता है। तो इसी तरीक़ा से जब एडवर्टाइज़ करते करते इसका नाम हमको समझ में आ गया कि हाँ ये एक अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन क्या करता है? शॉपिंग वेबसाइट है जिस पे हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो नाम से भी ये समझ में आ जाता है। तो उसी तरीक़ा से हमको एक नाम रखना होगा। मतलब जैसे आपका एक कुछ भी है, जैसे मेरा nayakumar.com है, तो एक आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिक एक डोमेन का नाम रखना पड़ेगा, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, एक होस्टिंग लूँगा, एक डोमेन कैसे खरीदेगा, एक होस्टिंग कैसे खरीदेगा और उसे अटैच कैसे करेगा, कनेक्ट कैसे करेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो आपको एक मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बोलते होंगे कि होस्टिंग तो फ्री में भी मिल जाती है ना। तो होस्टिंग फ्री में मिल जाती है और पेड में भी, मतलब पैसा दे करके मिलती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ्री वाले होस्टिंग आप जानते होंगे, फ्री वाले होस्टिंग का आपको जब भी जैसे आप कोई वेबसाइट डेवलप तो कर लिए फ्री वाले होस्टिंग को लेकर के, बाद में क्या हो गया, कुछ सर्च इंजन में मतलब जब भी कोई वेबसाइट को सर्च कर रहा है तो सर्वर लो बता रहा है, तो आप उसे मतलब किसको कंप्लेन करोगे कि मेरा सर्वर स्लो चल रहा है? उसका कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्लो चलेगा तो आपका उस वेबसाइट पे कोई जाएगा नहीं, विजिटर जाएगा नहीं, आप उस पर बना के कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, बना के है, अगर कुछ नॉर्मल वेबसाइट बनाना है तो बना सकते हैं आप, डेमो वगैरह के लिए बना सकते हैं। तो ये आपका जो है, अब इसका जो सर्वर है बहुत डाउन चलता है क्योंकि फ्री है तो डाउन चलेगा ही। तो फ्री वाले होस्टिंग को कभी मत लीजिएगा। अगर आप डेमो के लिए करना चाहते हैं तो डेमो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा वेबसाइट भाई डेवलप कर सकते हैं, इन्हें कि आप नहीं करना है, इस पर मना नहीं कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, सीखने के लिए कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो फ्री वाले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब अगर प्रोफेशनल तरीक़े से बनाना है तो आप फ्री वाले होस्टिंग को यूज़ ना करें। ओके, तो मैं आपको ये इस वीडियो में इतना बताने वाला था, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक डोमेन कैसे परचेज़ किया जाता है और एक होस्टिंग कैसे परचेज़ किया जाता है। डोमेन का बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे GoDaddy है, डोमेन रेसर है, आपका डोमेन रेसर है, बहुत सारे होस्टिंग और डोमेन वेबसाइट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डोमेन रेसर ये GoDaddy से डोमेन लूँगा और होस्टिंग किसी और वेबसाइट से ले लेता हूँ, और लेकर के दोनों को कनेक्ट कैसे किया जाएगा मैं नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हो ना, तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको और भी मैं बहुत सारे अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप एक एक करके अभी फ्री में दे रहा हूँ और बाद में ये पेड वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी जब तक फ्री में मिल रहा है तब तक आप इसे यूज़ करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।